नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पद्य पाठ विष्णु खरे, जिनकी 2 कविताएं एक कम और सत्य हम पढ़ चुके हैं, उनका भावार्थ कर चुके हैं, उनके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले एक कम कविता के प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए गलत व अनैतिक तरीकों की ओर संकेत किया है। मतलब गलत और अनैतिक तरीके अपनाने की ओर संकेत किया है। स्वतंत्र होते समय यह आशा और खुशी थी कि अब सब कुछ अच्छा और सभी के मन लायक होगा, किंतु लोगों में स्वार्थपरता, धोखाधड़ी, छल कपट, झूठ और अनैतिकता की प्रवृत्तियां पनपने लगी और अधिकांश लोग गलत तरीकों से, भ्रष्टाचार से और बेईमानी से माला माल होने लगे। अमीर और अमीर हो गए और गरीब होते गए। शक्ति संपन्न लोग जो थे वे सत्ता से जुड़कर अपने स्वार्थ साधने लगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि अन्य लोगों की तरह वह बेईमानी, धोखाधड़ी, चालबाजी और रिश्वतखोरी के तरीके नहीं अपना सका, अन्यथा वह भी धनवान और मालामाल हो जाता। आज पेट भरने के लिए उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि वह ईमानदारी व आदर्शों की वजह से गरीब रह गया। अगर बेईमान होता तो वह भी बहुत अमीर हो जाता और उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, 1947 से लोग अनेक तरीके से माला माल हुए, किंतु विमुद्रीकरण होने से उन स्थितियों में बदलाव आया या नहीं। 1947 से मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी अत्यधिक बढ़ गई। सत्ता से जुड़े हुए और उच्च पदों पर आसीन जो लोग थे वे अमीर होते गए। देश का धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो गया, मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में जमा होने लगा। लोगों के घरों में और विदेशों में बैंक खातों में धन जमा होने के कारण देश के प्राकृतिक संसाधनों का भी ढंग से दोहन नहीं हो सका और देश आज़ाद होने के बाद भी बरसों बरस विकासशील अवस्था में ही बना रहा, है ना। और विमुद्रीकरण से आशय है कि विमुद्रीकरण से उन स्थितियों में बदलाव आया या नहीं। तो विमुद्रीकरण से मतलब है काले धन को बाहर निकालने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो मुद्रा, जो करेंसी उस वक्त चलन में होती है उस पर प्रतिबंध लगाना और नई करेंसी चलन में लाना। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1978 में मोरारजी देसाई ने 1000 और 5000 के नोट बंद करवा कर विमुद्रीकरण किया और उसके बाद मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 की अर्धरात्रि को देश में 500 व 1000 के नोट बंद करवाकर विमुद्रीकरण किया तथा नई मुद्रा के रूप में 2000 और 500 के नए नोटों का संचालन किया। इस विमुद्रीकरण से काले धन के रूप में जो जमा था पैसा वह बाहर आया और कुछ हद तक काले धन पर रोक लगी, क्योंकि वो जितना भी रुपया बाहर था, बैंकों में जमा नहीं था, देश के बैंकों में जमा नहीं था, वह बाहर था, वह व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, बस कागज बन के रह गया। तो गरीबों के पास तो वैसे भी इतना पैसा नहीं होता और अमीर अपने काले धन का उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि उनका सारा पैसा बेकार हो गया। तो विमुद्रीकरण से एक बार तो चीज़ें सुधरती है, क्योंकि जब जनता ही भ्रष्ट हो तब क्या किया जा सकता है, कुछ वर्ष बाद वापस हालात वैसे ही हो जाते हैं। और मोदी जी ने तरह तरह से बैंकों में रुपए जमा करने की आदत अब लोगों में डाली है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधे बैंकों में, मतलब खुले हुए खातों में ही पैसा जमा होता है, किसी को सीधे हाथ में नहीं दिया जाता है। और खातों में, बैंकों में मतलब रुपए जमा करने की आदत भी उन्होंने डाली है। अतः हालांकि कुछ समय बाद वापस हालात पहले जैसे हो जाते हैं, पर खातों में पैसा रखने से गरीब लोगों को आने वाले समय में नुकसान नहीं होगा, है ना। और 25-30 वर्षों में विमुद्रीकरण की प्रक्रिया होती रहनी चाहिए ताकि कालाबाजारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि भाई ज़्यादा समय तक हम पैसा नहीं रख पाएंगे तो वे पैसे को काले धन के रूप में, मतलब इन गलत तरीकों से कमाने पर भी शायद अंकुश लगेगी और वे इससे रुपया बाहर भी नहीं रखेंगे। तो जो पैसा बैंकों में रहेगा, खातों में रहेगा, वह पैसा देश के विकास में काम आता रहेगा। ठीक है।
तो विमुद्रीकरण से स्थिति में बदलाव तो आता है, आया भी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वापस वो चीज़ें होने लग जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का आशय है कि जो व्यक्ति गरीब है, दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है, वह उन लोगों की पंक्ति में नहीं है जो बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से धन कमाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। वह गरीब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है जो अमीर है कि मैं पूरी तरह से लाचार, असमर्थ और आकांक्षा रहित हूँ। जो हाथ फैला रहा है ना, वह व्यक्ति कह रहा है, और मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल नहीं जो ये इनके इन प्रकारेण धनवान बनने की होड़ में लगे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में बाधक नहीं। मेरी संख्या कम करके तुम एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रह सकते हो। अगला प्रश्न 5वां, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं कविता की, उनका भाव सौंदर्य देखने के लिए आपको वीडियो देखने चाहिए जिनमें भावार्थ किया गया है। भाव सौंदर्य में भाव पक्ष और विषय वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो शिल्प सौंदर्य में भाषा शैली का सौंदर्य अभिव्यक्त होता है कि कविता की भाषा शैली कौन सी है, क्या है, कैसी है, मतलब उसमें कौन सा छंद या कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, क्या काव्य गुण है, क्या दोष हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह की जो आप लिखते हैं तथ्य, वे शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे जो प्रश्न है वो सत्य नामक कविता से है, सत्य शीर्षक कविता से। पहला प्रश्न है, सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग से सत्य के अर्थ खोलें। तो महाभारत के प्रसंगानुसार सत्य पुकारने से नहीं मिलता, बल्कि उसके पीछे भागना पड़ता है, उसे जानने के लिए तपना पड़ता है। युधिष्ठिर विदुर को इसीलिए पुकार रहे हैं जिससे वे उनके प्रति हुए अन्याय को सुने और सत्य का साथ दें। विदुर, धृतराष्ट्र ने पांडवों को राज्य के आधे भाग के रूप में खांडवप्रस्थ दिया था, जो विकट जंगल था, उबड़ खाबड़ था और हिंसक पशुओं से, विद्रोहियों से भरा हुआ था, और हस्तिनापुर उन्होंने अपने पास रखा। यह सरासर अन्याय था और विदुर ने इस अन्याय को चुपचाप देखा था। तो युधिष्ठिर विदुर को इसीलिए पुकार रहे थे क्योंकि उन्हें उनसे सत्य जानने और साथ पाने की आशा थी, किंतु विदुर ने कोई उत्तर नहीं दिया, न रुके उनके प्रश्नों को सुनने के लिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सत्य पुकारने से नहीं मिलता, बल्कि उसे पाने के लिए अपार धैर्य और सहनशीलता अपनानी पड़ती है और उसे स्वयं ही खोजना और प्राप्त करना पड़ता है। सत्य को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का अंतर्मन शक्ति और प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सत्य का कभी दिखना और ओझल होने से कवि का तात्पर्य है कि सत्य एक अमूर्त भाव और स्थिति है। जो सत्य को अपने जीवन का मूल्य और आदर्श बनाकर जीना चाहता है, उसे जीवन में कभी सत्य एकदम अपने नज़दीक लगता है, अर्थात उसे लगता है कि सत्य को पा लिया है, परिस्थिति पर विजय पा ली है, और अचानक सब कुछ हाथ से निकलता हुआ भी प्रतीत होता है, जैसा कि युधिष्ठिर और पांडवों के जीवन में हम सभी ने देखा था। महाभारत सीरियल देखा ना आपने? बाकी तो पढ़ तो पाते नहीं इतने बड़े बड़े ग्रंथ कोई, लेकिन हमने सीरियल में देखा, और सीरियल में जो था सच दिखाया था कि कभी यकायक सब कुछ ठीक होता हुआ दिखता और फिर अचानक सभी कुछ बदल जाता, उनके हाथों से निकल जाता। इसलिए सत्य को लेकर हर कोई संशयग्रस्त भी रहता है कि सत्य हासिल हो सकेगा या नहीं, और उसके लिए धीरज और दृढ़ता वह व्यक्ति नहीं रख पाता। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अंतर संबंध माने सत्य और संकल्प का आपसी संबंध, दोनों में क्या संबंध है? तो सत्य और संकल्प में घनिष्ठ संबंध है। सत्य को वही पा सकता है जो संकल्प का धनी हो, दृढ़ निश्चयी हो। युधिष्ठिर ने विदुर का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वे शमी वृक्ष के नीचे रुक नहीं गई। जो व्यक्ति सत्य का पालन करना चाहता है, उसे सत्य पर अड़िग रहना पड़ता है। जिसकी संकल्प शक्ति कमजोर होती है, सत्य उससे दूर हो जाता है, अर्थात वह सत्य को प्राप्त करने से पहले ही टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और सत्य को प्राप्त करना उसके लिए असंभव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है? तो युधिष्ठिर जैसे संकल्प से अभिप्राय है दृढ़ निश्चय,
सत्य की प्राप्ति के लिए युधिष्ठिर जैसा संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। उन्होंने जीवन भर सत्य का मार्ग अपनाया, भले उससे उन्हें और उनके परिवार को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े, और अंततः सत्य को वे पाकर रहे। यदि कोई व्यक्ति युधिष्ठिर जैसा संकल्प लेकर चलता है तो वह भी सत्य को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। हाँ, समय बहुत लगता है, क्योंकि सत्य भी व्यक्ति की पात्रता को परखता है। इसलिए धैर्य और संकल्प शक्ति अति आवश्यक है सत्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है और उसकी चिंता क्या है? तो कविता में बार बार हम शब्द उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य को जानना और पाना चाहते हैं। यहाँ हम कवि और वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं। हम जो शब्द है वो कवि स्वयं के लिए भी है, कवि के लिए, खुद के लिए, और वर्तमान पीढ़ी के लोगों के लिए है। आज उनकी चिंता यह है कि सत्य पुकारने पर दूर दूर भागता जाता है, तो हम उसे प्राप्त कैसे करें, क्योंकि वह हमारी पात्रता और संकल्प शक्ति को परखना चाहता है। इसलिए वह दूर भागता है, ताकि वह हमें देख सके कि हम कब तक उसका पीछा कर सकते हैं या कब तक उसके लिए धीरज रख सकते हैं, उसके लिए कितने कष्ट उठा सकते हैं। दूसरे, सत्य का स्वरूप भी स्थिर नहीं है। यह भी कवि की चिंता है कि सत्य की पहचान कैसे की जाए और उसे अंतरात्मा में कैसे धारण किया जाए। ठीक है। सत्य को अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने जीवन में अपनाया जाता है, तब जाकर वह हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, छठा, सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का मर्म खोलिए। तो सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता का असल मर्म यही है कि सत्य के रास्ते पर चलकर ही जीवन को सुंदर और शिवम अर्थात कल्याणकारी बनाया जा सकता है। अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। भले ही यह रास्ता कांटों से भरा है, बहुत कष्टदायी है, सत्य के पीछे भागना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, पर सत्य से ही स्वयं का भला होता है। अर्थात सत्य पर चलकर अपने ही जीवन को पवित्र और प्रकाशमान बनाया जा सकता है। सत्य पर चलकर ही युधिष्ठिर ने अंततः हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त किया। असत्य और अधर्म पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का सर्वनाश कर देता है, जैसे कि कौरवों ने किया, और सत्य पर चलकर जीवन को सफलता और ऊंचाइयों पर ले जाता है व्यक्ति। सत्य के प्रकाश से आत्मा और जीवन दोनों आलोकित हो उठते हैं। ठीक है। तो इनके प्रश्नोत्तर से आप कविताओं के मर्म को, कविताओं की विषय वस्तु को बहुत अच्छे से हृदयंगम कर सकते हैं और भाव कविताओं का जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है। आगे है योग्यता विस्तार संबंधी प्रश्न, यानी इन प्रश्नों के उत्तर खोज कर या इन पर चर्चा कर कर चिंतन करके आप अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप सत्य को अपने अनुभव के आधार पर परिभाषित कीजिए। तो यह सही है कि सत्य की राह अत्यंत कठिन होती है, किंतु जो इस मार्ग पर चलते हैं वे अंततः विजयी होते हैं, सफल होते हैं, और देश व विश्व के लिए भी उनका जीवन प्रेरणादायी और अनुकरणीय हो जाता है। युधिष्ठिर, राजा हरिश्चंद्र, गांधी जी, इन सभी ने सत्य को मार्ग को अपनाया और अपना जीवन, अपने आप को अमर कर दिया। यह रास्ता दुर्गम जरूर है पर अगम्य नहीं। हाँ, यह जरूरी है कि पूरी अंतरात्मा से, पवित्रता से हर समय सत्य के पक्ष में खड़े रहा जाए। सत्य के साथ किंचित मात्र भी असत्य की मिलावट नहीं होनी चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। सत्य पर चलने वाले के साथ निस्संदेह ईश्वरीय शक्ति रहती है। ठीक है। तो आप जब सत्य पर चलेंगे, कभी भी सत्य को, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जहाँ पर भी हम बहुत जल्दी झूठ बोल जाते हैं या डर के मारे पीछे हट जाते हैं, तो वहाँ हम जब सत्य को अपनाएंगे, सत्य पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सत्य पर चलने से हमें कैसा लगता है या कैसा महसूस होता है या हमारा जीवन कैसा बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बदलते परिवेश का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने वाली कविताओं का संकलन कीजिए और एक विद्यालय पत्रिका तैयार कीजिए। तो आज़ादी के बाद जो परिवेश रहा है उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने वाली कविताएं बहुत मिल जाएंगी आपको ढूंढने से पत्र पत्रिकाओं में। आप उन्हें एकत्र कीजिए और विद्यालय पत्रिका तैयार कीजिए। अगला प्रश्न है, ईमानदारी और सत्य की राह आत्म सुख प्रदान करती है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो
ईमानदारी और सत्य की राह आत्म सुख माने आत्मा को सुख प्रदान करती है ना। हम बोले बेईमानी गलत रास्ते अपनाते हैं, उससे हमें शारीरिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन हमारी आत्मा बड़ी तड़पती है, छटपटाती है, बहुत ही दुख और कष्ट पाती है। लेकिन ईमानदारी और सत्य की राह हमारी आत्मा को सुख प्रदान करती है। सही है, ईमानदारी और सत्य की राह आत्म सुख प्रदान करती है। सत्य की राह पर भले ही शारीरिक और भौतिक कष्ट और ताप उठाने पड़े, पर आत्मा अलग ही आनंद और संतोष का अनुभव करती है। आत्मा में अद्भुत तेज और शक्ति का संचार होता है और इससे उसके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि ईश्वर साथ देता है। सत्य पर चलने वालों का साथ ईश्वर अवश्य देता है और आत्मिक आनंद और सुख में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कभी कभी सच्चाई पर चलकर बच्चों को मतलब आप लोगों को कैसे अनुभव हुए ये आपको देखना चाहिए। आप लोग छोटी छोटी बातों पर सच्चाई को अपना कर देखिए, बहुत संतोष मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे कभी कुछ पूछा जाए किसी भी बात पर तो सच बोलिए, बस सच बोलकर भी आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। झूठ बोलने से बात बहुत बढ़ जाती है और सच बोलने से बात वहीं खत्म हो जाती है ना। क्लास में बच्चों को कभी कभी किसी बात पर पूछा जाता है, चाहे वो नकल कर रहे हों चाहे बात कर रहे हों, तो तत्काल झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलने से क्या होगा, जब टीचर ने देखा है और वह कह रहा है तो आप झूठ बोलोगे तो बात बढ़ती जाएगी, और सच बोल के मान लोगे तो टीचर आपको कुछ कहेगा भी नहीं। मतलब अपने आप ही बहुत स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि सामने वाला बच्चा या सामने जो भी है वो सत्य बोल देता है, सत्य को स्वीकार कर लेता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। न तो बच्चों को सजा दी जाती है, न डांटा डपटा जाता है। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि सत्य बोलने का क्या फल हुआ और झूठ बोलने का क्या फल होता है। ठीक है, तो इस विषय पर आप लोग आपस में मतलब कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। परिचर्चा मतलब वही आपस में बातचीत। गांधी जी के आत्मकथा सत्य के प्रयोग की कक्षा में चर्चा कीजिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से प्रकाशित हुई है। इस आत्मकथा में गांधी जी ने अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है और अपनी कमजोरियों का भी बहुत ही ईमानदारी और सत्यता के साथ खुलासा किया है। अपने दोषों का वर्णन करना सरल नहीं होता। गांधी जी जैसे महापुरुष ही इसे ईमानदारी से व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने 29 नवंबर 1925 से इस किताब को लिखना शुरू किया और 3 फरवरी 1929 को यह किताब पूरी हुई थी। और ये पुस्तक मूल रूप से गुजराती में ही लिखी गई थी। हिंदी में इसके अनुवाद कई लोगों ने किए और यह किताब दुनिया में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। गांधी जी ने इसका लेखन सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने और समझाने के विचार से किया था। यह बहुत ही प्रेरणादायी है और हमें इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे पुस्तकालय में हो सकती है आपके, तो आप वहाँ से पुस्तक लीजिए और पढ़िए। अगला प्रश्न है, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म पर चर्चा कीजिए। तो ये फिल्म तो मैंने देखी नहीं, आप लोगों ने देखी होगी और समझ में भी आई होगी। तो उस फिल्म पर सोचें, विचारें और आपस में बातचीत करें और निष्कर्ष निकालें। अगला प्रश्न, कविता में आई महाभारत के कथा प्रसंगों को जानिए। तो कविता में महाभारत का जो प्रसंग आया है कि युधिष्ठिर, मतलब इसमें युधिष्ठिर के बारे में और विदुर के बारे में है, तो थोड़ा उनका परिचय दे दें कि युधिष्ठिर सभी पांडु पुत्रों में सबसे बड़े थे, धर्मराज थे। उन्होंने बचपन से बड़े ही गंभीर और शांत स्वभाव के थे और सत्य और धर्म का आचरण उन्होंने किया। धर्म का आचरण मैंने कर्तव्य निष्ठा का। विदुर उनके काका थे और कौरव जो उनके भाई थे चचेरे धूर्त और कपटी थे, और धृतराष्ट्र जो उनके ताऊजी थे, बड़े पिताजी थे, वे महत्वाकांक्षाएं उनकी दबी हुई थी और वे पुत्र मोह में भी अंधे थे। युधिष्ठिर को उन्होंने आधे हिस्से के रूप में खांडवप्रस्थ दिया, जो भयानक और उबड़ खाबड़ जंगल था, और उसे भी मतलब पांडवों ने उसे कठोर परिश्रम करके सुंदर इंद्रप्रस्थ बना दिया। पांडवों का पक्ष सत्य, धर्म, न्याय का था, जबकि कौरव अन्याय, अधर्म और असत्य के पक्षधर थे। कौरवों का मन सुंदर इंद्रप्रस्थ को देखकर ललचा गया और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ द्यूत क्रीड़ा की, मतलब उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया और उसमें भी छल करके इंद्रप्रस्थ को हथिया लिया और उन्हें वनवास जाना पड़ा। तब युधिष्ठिर अपने साथ हुए अन्याय के बारे में विदुर से पूछना चाहते थे, लेकिन विदुर ने भी उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और जंगल में भाग गए। तब युधिष्ठिर ने दृढ़तापूर्वक उनका पीछा किया। अंततः विदुर को रुकना पड़ा और अपना तेज
समर्पित करना पड़ा ताकि युधिष्ठिर स्वयं अपने सत्य को समझें, खोजें और जानें। ठीक है, तो कविता में महाभारत का यही कथा प्रसंग आया है। अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ और टिप्पणी। एक कम में से आश्रित मैंने किसी के सहारे, किसी पर निर्भर होना। निर्लज्ज, लज्जा रहित, बेशर्म, निराकांक्षी, निराकांक्षी जिस इच्छा रहित, जिसे किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा न हो। प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी, शत्रु, विरोधी, जो हमारे विरोध में हो उसे कहते हैं प्रतिद्वंद्वी। निश्चिंत माने चिंता रहित, बेफिक्र। प्रकाश पुंज माने प्रकाश का समूह, रोशनी का समूह। सत्य में से गुहारते हुए, गुहार लगाते हुए, दीनता पूर्वक गुहार लगाना। दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय करने वाला। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, एकटक, लगातार, अपलक। स्फुरण माने कंपकपी। ठीक है, तो आपको इस सबके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।